नागपुर हिंसा से जुड़ी हुई आरोपी हामिद इंजीनियर पर खुलासा हुआ है। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। 2 और लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। भी आपको बता दें कि माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी के एक और सदस्य की गिरफ्तारी हुई है। नागपुर हिंसा के आरोपी हामिद इंजीनियर पर भी खुलासा एक बड़ा हुआ है, उसकी जानकारी भी आपको हम देने वाले हैं। तो देखिए, सोशल मीडिया के जरिए हामिद लोगों को भड़काया, ये भी खबर है और इसी के आधार पर इसे पूछताछ पुलिस करने वाली है। इसको फिलहाल गिरफ्तार किया जा चुका है। नागपुर हिंसा के आरोपी हामिद इंजीनियर पर यह बड़ा खुलासा हुआ है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया और अफवाह फैलाने की कोशिश की, लोगों को भड़काया अपने सोशल मीडिया के पोस्ट से। और ऐसे ना सिर्फ हामिद जैसे लोग बल्कि और भी कई लोग हैं जिन्होंने ऐसा किया था और इसलिए सोशल मीडिया पर लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। मीनाक्षी, पुनीता हमारे साथ जुड़ी हुई है, जतिन भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, सबसे पहले आपके पास आते हुए, क्योंकि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है और अब हामिद पर भी ये शक है पुलिस को, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए जानबूझकर लोगों को भड़काया गया। ऐसा ना सिर्फ हामिद ने किया बल्कि और भी बहुत सारे लोग। तो कहां तक जांच पड़ताल पहुंची, बताइए। बिल्कुल, देखिए, हामिद इंजीनियर की गिरफ्तारी इस मामले में की गई है। हामिद इंजीनियर को लेकर 2 बड़ी बातें सामने आई है। एक कि हिंसा वाले दिन यानी कि 17 मार्च को हामिद इंजीनियर ने सुबह से ही सोशल मीडिया पर अलग अलग पोस्ट किए। इन पोस्ट में कहीं ना कहीं नागपुर में अशांति और एक तरीके से लोगों को भड़काने वाले जो पोस्ट है वो साफ तौर पर किए गए। हामिद इंजीनियर लगातार सोशल मीडिया पर अलग अलग बातें लिख रहा था, लोगों को उकसा रहा था कि नागपुर में वो खतरे में हो, और इस तरीके से भीड़ इकट्ठी करने की जो बातें हैं वो हामिद इंजीनियर द्वारा लगातार पोस्ट के जरिए की जा रही थी। और जिस जगह मैं मौजूद हूं, शिवाजी चौक, इस जगह पर हामिद इंजीनियर शाम को 4 बजे भी मौजूद रहा और लगातार लोगों से बातचीत कर रहा था। इससे पहले हामिद इंजीनियर के जो सहयोगी हैं और कहीं ना कहीं माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी के जो एक तरीके से अध्यक्ष है फहीम खान, उनकी गिरफ्तारी की गई है और उनसे पूछताछ में भी हामिद इंजीनियर का बड़ा रोल था। ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही है जिसमें हामिद इंजीनियर और फहीम खान, जो कि मास्टरमाइंड है इस पूरे हिंसा का, वो दोनों साथ में नजर आ रहे हैं। और यही कारण है कि तमाम सोशल मीडिया पोस्ट को आधार बनाकर नागपुर पुलिस ने हामिद इंजीनियर की जो गिरफ्तारी है वो की गई है। साथ ही हामिद इंजीनियर के पोस्ट जिन जिन यूट्यूब चैनल्स ने शेयर किए उनको भी लगातार जांच के रडार में, और ये भी जानकारी मिल रही है कि कुछ यूट्यूब चैनल चलाने वाले ऑपरेटर्स को हिरासत में लिया गया है और कुछ की गिरफ्तारी इस मामले में की गई है। लेकिन माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी का रोल काफी सस्पिशियस रहा है और यही कारण है कि इसी पार्टी के 2 बड़े नेताओं को अभी तक नागपुर पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। फहीम सबसे पहले गिरफ्तार हुआ और अब हामिद इंजीनियर लगातार सोशल मीडिया पोस्ट पर एक्टिव था। इससे पहले भी वो हिंसा भड़काने के कई मामलों में वांटेड भी रहा है और लगातार पुलिस उसको कई नोटिस भी सर्व कर चुकी थी। ये भी जानकारी मिल रही है कि हामिद इंजीनियर इससे पहले भी लगातार भड़काऊ पोस्ट करता था और कई बार जो साइबर सेल है वो हामिद इंजीनियर को ये पोस्ट हटाने के लिए या इस तरीके से अफवाह ना फैलाने के लिए कई बार चेतावनी भी दे चुकी थी। लेकिन हामिद इंजीनियर ने 17 तारीख को जो पोस्ट किए, उस पोस्ट के बाद बड़ी संख्या में जो भीड़ है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। भीड़ को उकसाने का काम हामिद इंजीनियर ने किया और यही कारण है कि हामिद इंजीनियर की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में की गई है। इस पूरे मामले में जो एक कड़ियां है वो जोड़ी जा रही है, जो आरोपियों की धरपकड़ की जा रही है और हर रोज बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, नागपुर हिंसा में नुकसान के लिए मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। ज्यादा नुकसान वाली गाड़ियों के लिए 50,000 का मुआवजा दिया जाएगा और जिन गाड़ियों को कम नुकसान हुआ है उनके लिए 10,000 के मुआवजे का ऐलान किया गया है। हिंसा के दौरान कुल 62 गाड़ियां ऐसी थी जिनमें तोड़फोड़ की गई थी। लिहाजा अब इसके बाद जहां एक तरफ जो आरोपी उनकी धरपकड़ की जा रही है तो वही दूसरी ओर जिनके शीशे तोड़ दिए गए थे, तोड़फोड़ की गई थी, अब जो गाड़ियों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। हालांकि इसमें क्राइटेरिया बांटा गया है, जहां नुकसान ज्यादा हुआ है वहां 50,000 दिए जा रहे हैं, कम नुकसान के लिए 10,000 का जो मुआवजा दिया जा रहा है। सीधे रुख करते हैं सहयोगी मीनाक्षी का। मीनाक्षी, जिस तरीके से अगर बात की जाए तो वैसे तो कार्रवाई चल रही, धरपकड़ की जा रही है, लेकिन हिंसा के बाद देवेंद्र फडणवीस भी पहुंच रहे हैं नागपुर और जो एक के बाद एक जो कड़ियां हैं, चाहे वो चेहरे हो, चाहे फहीम खान हो, चाहे अब हामिद इंजीनियर हो, सब बेनकाब हो रहे हैं। सोशल मीडिया पे खास नजर है, धरपकड़ तेज कर दी गई है। बिल्कुल, देखिए अनामिका, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का घर ही नागपुर है और ऐसे में वो नागपुर जाने वाले थे, ये पहले से चर्चा थी। हालांकि कल रात वो नागपुर के लिए रवाना हो गए थे। आज कई अधिकारियों के साथ मीटिंग करने वाले हैं, कमिश्नर के साथ मीटिंग करने वाले हैं, अधिकारियों के साथ मीटिंग करके वो समझेंगे कि आखिरकार नागपुर हिंसा में रोल किसका सबसे बड़ा रहा है, जिसने इस तरीके से पूरे नागपुर को जलाने की कोशिश की। फिर वो चाहे हामिद इंजीनियर हो या फिर फहीम खान हो। इसके अलावा अब गाड़ियों को लेकर के, क्योंकि वहां पर गाड़ियों में काफी तोड़फोड़ हुई थी, लगभग 62 से 65 गाड़ियां हैं जिन्हें तोड़ दिया गया था
उसे लेकर के पहले ही ये प्रक्रिया शुरू हो गई थी कि पंचनामा भरा जाएगा, समझा जाएगा किसका कितना नुकसान हुआ है। जिसका ज़्यादा नुकसान हुआ है उसे 50,000 रुपये और जिन गाड़ियों में कम नुकसान हुआ है उसे 10,000 रुपये दिए जाएंगे। और इसके अलावा किसी की प्रॉपर्टी को अगर नुकसान पहुंचाया गया, क्योंकि कई ऐसे घर थे जिनमें लपटें देखी गई, उन्हें जलाने की कोशिश की गई थी, उन सभी को भी मुआवजा दिया जाएगा। हालांकि इसमें एक क्लॉज जरूर डाला गया है कि जो लोग गाड़ियों का पहले से इंश्योरेंस लिए हुए हैं और इंश्योरेंस से पैसे ले रहे हैं तो उन्हें इससे थोड़ा अलग रखा जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी गाड़ियां टूटी हैं, उनके पास कोई इंश्योरेंस नहीं है और सरकार की तरफ से ये बड़ी मदद उन्हें मुहैया करवाई जा रही है। महाल इलाके से लेकर के अभी तक हंसापुरी में छानबीन चल रही है और देखिए 13 FIR अभी तक इस पूरे मामले में दर्ज हो गई है। वही अगर हम बात करें गिरफ्तारियों की तो 100 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हो गई हैं। मास्टरमाइंड फहीम खान के द्वारा तो ये तक कह दिया गया है कि उसे अब यहाँ पर बेल दे दी जाए, लेकिन अब ये पूरा केस पुलिस के पास है। कोर्ट के लगातार सुनवाई हो रही है। 21 मार्च तक जो सुनवाई है, 21 मार्च तक जो कस्टडी है फहीम खान की वो दी गई थी पुलिस को। पुलिस ने इस दौरान काफी उससे पूछताछ भी की है और समझा है कि उसका जो सोशल मीडिया हैंडल चल रहा था उस सोशल मीडिया हैंडल पे वो किस तरीके। बिल्कुल, आप बड़ी बात तो यहाँ पर कह रही हैं, लेकिन इसकी जांच होना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे ज्यादा भी हो सकता है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बड़ी खबर आपको बता दें, नागपुर हिंसा से जुड़ी हुई आरोपी हामिद इंजीनियर पर खुलासा हुआ है। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। 2 और लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। भी आपको बता दें कि माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी के एक और सदस्य की गिरफ्तारी हुई है। नागपुर हिंसा के आरोपी हामिद इंजीनियर पर भी खुलासा एक बड़ा हुआ है, उसकी जानकारी भी आपको हम देने वाले हैं। तो देखिए, सोशल मीडिया के जरिए हामिद लोगों को भड़काया, ये भी खबर है और इसी के आधार पर इसे पूछताछ पुलिस करने वाली है। इसको फिलहाल गिरफ्तार किया जा चुका है। नागपुर हिंसा के आरोपी हामिद इंजीनियर पर यह बड़ा खुलासा हुआ है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया और अफवाह फैलाने की कोशिश की, लोगों को भड़काया अपने सोशल मीडिया के पोस्ट से। और ऐसे ना सिर्फ हामिद जैसे लोग बल्कि और भी कई लोग हैं जिन्होंने ऐसा किया था और इसलिए सोशल मीडिया पर लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। मीनाक्षी, पुनीता हमारे साथ जुड़ी हुई है, जतिन भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, सबसे पहले आपके पास आते हुए, क्योंकि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है और अब हामिद पर भी ये शक है पुलिस को, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए जानबूझकर लोगों को भड़काया गया। ऐसा ना सिर्फ हामिद ने किया बल्कि और भी बहुत सारे लोग। तो कहां तक जांच पड़ताल पहुंची है, बताइए। बिल्कुल, देखिए हामिद इंजीनियर की गिरफ्तारी इस मामले में की गई है। हामिद इंजीनियर को लेकर 2 बड़ी बातें सामने आई है। एक कि हिंसा वाले दिन यानी कि 17 मार्च को हामिद इंजीनियर ने सुबह से ही सोशल मीडिया पे अलग अलग पोस्ट किए। इन पोस्ट में कहीं ना कहीं नागपुर में अशांति और एक तरीके से लोगों को भड़काने वाले जो पोस्ट है वो साफ तौर पर किए गए। हामिद इंजीनियर लगातार सोशल मीडिया पर अलग अलग बातें लिख रहा था, लोगों को उकसा रहा था कि नागपुर में वो खतरे में हो और इस तरीके से भीड़ इकट्ठी करने की जो बातें हैं वो हामिद इंजीनियर द्वारा लगातार पोस्ट के जरिए की जा रही थी। और जिस जगह मैं मौजूद हूं शिवाजी चौक, इस जगह पर हामिद इंजीनियर शाम को 4 बजे भी मौजूद रहा और लगातार लोगों से बातचीत कर रहा था। इससे पहले हामिद इंजीनियर के जो सहयोगी हैं और कहीं ना कहीं माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी के जो एक तरीके से अध्यक्ष है फहीम खान, उनकी गिरफ्तारी की गई है और उनसे पूछताछ में भी हामिद इंजीनियर का बड़ा रोल था। ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही है जिसमें हामिद इंजीनियर और फहीम खान, जो कि मास्टरमाइंड है इस पूरे हिंसा का, वो दोनों साथ में नजर आ रहे हैं। और यही कारण है कि तमाम सोशल मीडिया पोस्ट को आधार बनाकर नागपुर पुलिस ने हामिद इंजीनियर की जो गिरफ्तारी है वो की गई है। साथ ही हामिद इंजीनियर के पोस्ट जिन जिन यूट्यूब चैनल्स ने शेयर किए उनको भी लगातार जांच के रडार में, और ये भी जानकारी मिल रही है कि कुछ यूट्यूब चैनल चलाने वाले ऑपरेटर्स को हिरासत में लिया गया है और कुछ की गिरफ्तारी इस मामले में की गई है। लेकिन माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी का रोल काफी सस्पिशियस रहा है और यही कारण है कि इसी पार्टी के 2 बड़े नेताओं को अभी तक नागपुर पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। फहीम सबसे पहले गिरफ्तार हुआ और अब हामिद इंजीनियर लगातार सोशल मीडिया पोस्ट पर एक्टिव था। इससे पहले भी वो हिंसा भड़काने के कई मामलों में वांटेड भी रहा है और लगातार पुलिस उसको कई नोटिस भी सर्व कर चुकी थी। ये भी जानकारी मिल रही है कि हामिद इंजीनियर इससे पहले भी लगातार भड़काऊ पोस्ट करता था और कई बार जो साइबर सेल है वो हामिद इंजीनियर को ये पोस्ट हटाने के लिए या इस तरीके से अफवाह ना फैलाने के लिए कई बार चेतावनी भी दे चुकी थी। लेकिन हामिद इंजीनियर ने 17 तारीख को जो पोस्ट किए, उस पोस्ट के बाद बड़ी संख्या में जो भीड़ है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। भीड़ को उकसाने का काम हामिद इंजीनियर ने किया और यही कारण है कि हामिद इंजीनियर की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में की गई है। इस पूरे मामले में जो एक कड़िया है वो जोड़ी जा रही है, जो आरोपियों की धरपकड़ की जा रही है और हर रोज बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, नागपुर हिंसा में नुकसान के लिए मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। ज्यादा नुकसान वाली गाड़ियों के लिए 50,000 का मुआवजा दिया जाएगा और जिन गाड़ियों को कम नुकसान हुआ है उनके लिए 10,000 के मुआवजे का ऐलान किया गया है। हिंसा के दौरान कुल 62 गाड़ियां ऐसी थी जिनमें तोड़फोड़ की गई थी। लिहाजा अब इसके बाद जहां एक तरफ जो आरोपी उनकी धरपकड़ की जा रही है तो वही दूसरी ओर जिनके शीशे तोड़ दिए गए थे, तोड़फोड़ की गई थी। अब जो गाड़ियों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए
मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। हालांकि इसमें क्राइटेरिया बांटा गया है, जहां नुकसान ज्यादा हुआ है वहां 50,000 दिए जा रहे हैं, कम नुकसान के लिए 10,000 का जो मुआवजा दिया जा रहा है। सीधे रुख करते हैं सहयोगी मीनाक्षी का। मीनाक्षी, जिस तरीके से अगर बात की जाए तो वैसे तो कार्रवाई चल रही, धरपकड़ की जा रही है, लेकिन हिंसा के बाद देवेंद्र फडणवीस भी पहुंच रहे हैं नागपुर, और जो एक के बाद एक जो कड़ियां हैं, चाहे वो चेहरे हो, चाहे फहीम खान हो, चाहे अब हामिद इंजीनियर हो, सब बेनकाब हो रहे हैं। सोशल मीडिया पे खास नजर है, धरपकड़ तेज कर दी गई है। बिल्कुल, देखिए अनामिका, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का घर ही नागपुर है और ऐसे में वो नागपुर जाने वाले थे, ये पहले से चर्चा थी। हालांकि कल रात वो नागपुर के लिए रवाना हो गए थे। आज कई अधिकारियों के साथ मीटिंग करने वाले हैं, कमिश्नर के साथ मीटिंग करने वाले हैं, अधिकारियों के साथ मीटिंग करके वो समझेंगे कि आखिरकार नागपुर हिंसा में रोल किसका सबसे बड़ा रहा है, जिसने इस तरीके से पूरे नागपुर को जलाने की कोशिश की। फिर वो चाहे हामिद इंजीनियर हो या फिर फहीम खान हो। इसके अलावा अब गाड़ियों को लेकर के, क्योंकि वहां पर गाड़ियों में काफी तोड़फोड़ हुई थी, लगभग 62 से 65 गाड़ियां हैं जिन्हें तोड़ दिया गया था। उसे लेकर के पहले ही ये प्रक्रिया शुरू हो गई थी कि पंचनामा भरा जाएगा, समझा जाएगा किसका कितना नुकसान हुआ है। जिसका ज्यादा नुकसान हुआ है उसे 50,000 रुपए और जिन गाड़ियों में कम नुकसान हुआ है उसे 10,000 रुपए दिए जाएंगे। और इसके अलावा किसी की प्रॉपर्टी को अगर नुकसान पहुंचाया गया, क्योंकि कई ऐसे घर थे जिनमें लपटें देखी गई, उन्हें जलाने की कोशिश की गई थी, उन सभी को भी मुआवजा दिया जाएगा। हालांकि इसमें एक क्लॉज जरूर डाला गया है कि जो लोग गाड़ियों का पहले से इंश्योरेंस लिए हुए हैं और इंश्योरेंस से पैसे ले रहे हैं, तो उन्हें इससे थोड़ा अलग रखा जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी गाड़ियां टूटी हैं, उनके पास कोई इंश्योरेंस नहीं है और सरकार की तरफ से ये बड़ी मदद उन्हें मुहैया करवाई जा रही है। महाल इलाके से लेकर के अभी तक हंसापुरी में छानबीन चल रही है और देखिए 13 FIR अभी तक इस पूरे मामले में दर्ज हो गई है। वही अगर हम बात करें गिरफ्तारियों की तो 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो गई हैं। मास्टरमाइंड फहीम खान के द्वारा तो ये तक कह दिया गया है कि उसे अब यहाँ पर बेल दे दी जाए, लेकिन अब ये पूरा केस पुलिस के पास है, कोर्ट के लगातार सुनवाई हो रही है। 21 मार्च तक जो सुनवाई है, 21 मार्च तक जो कस्टडी है फहीम खान की, वो दी गई थी पुलिस को। पुलिस ने इस दौरान काफी उससे पूछताछ भी की है और समझा है कि उसका जो सोशल मीडिया हैंडल चल रहा था, उस सोशल मीडिया हैंडल पे वो किस तरीके। बिल्कुल, आप बड़ी बात यहाँ पर कह रही हैं, लेकिन इसकी जांच होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे ज्यादा भी हो सकता है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।